बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, मैं अब्दुर्रऊफ़ जावेद DSP लीगल आपसे मुखातिब हूँ। आप सबके नोटिस में बिलअमूम और बिलखसूस वो तमाम एस्पिरेंट्स जिन्होंने SDEO के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये वीडियो उनके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। एंड तक वीडियो देखिएगा। आज 1/11/2025 को SDEO का जो फर्स्ट फेज था लॉ के हवाले से, आज 2 फेजेस के अंदर उसका रिटन एग्जाम हुआ है। तो बहुत से मेरे पास स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस इस फॉर्म में आए कि आप इस हवाले से इसका पैटर्न और एक्सपेक्टेड जो इसका मेरिट हो सकता है, इस हवाले से एक डिटेल वीडियो शेयर कर दें। आप सबकी आसानी के लिए ये वीडियो है। अल्लाह इसमें इखलास पैदा करे, रियाकारी से बचाए। आज के पेपर का हम एनालिसिस करते हैं ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें। जो आपने परफॉर्म किया है उसको सामने रखते हुए अपना एनालिसिस करें, और उसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट स्टेज है जिसमें एसे है, इंग्लिश एसे और जीके का पोर्शन है, ये 100 and 100 मार्क्स के यानी 200 मार्क्स के आपकी जो सेकंड फेज होगी, उसके लिए आपने अपना एहतसाब करके आज कल आपने हर सूरत में अपने मुहासबे के बाद, कैलकुलेशंस के बाद आपने अपने आप को तैयार करना है। जी मुझे नेक्स्ट फेज के लिए जाना है, ना कि आप उस वक्त का रिजल्ट का इंतजार करते रहें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिजल्ट के चक्रों में पड़ जाते हैं, और जब रिजल्ट अनाउंस होता है और उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो नेक्स्ट फेज के लिए आपको प्लानर में चीजें अपडेट कर देते हैं, तो उस टाइम आपके हाथ से बहुत सा टाइम निकल चुका होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी एलोकेशन को सिक्योर करना चाहते हैं, याद रखिएगा 16 ग्रेड की सीट है, एक जबरदस्त आपके फ्यूचर का करियर का आगाज हो रहा है। आप इसको जितना सीरियस लेंगे उतना ही आपके लिए ये आसानी भी होगी और ये सफर आपके लिए मुख्तसर भी होगा। आज का जो लॉ का पोर्शन था उस हवाले से सबसे पहले जो पोर्शन था PPC का, वो 10 नंबर के उसमें क्वेश्चंस थे। CRPC के भी 10 नंबर के थे। पीरा एक्ट और पीरा रूल्स को उन्होंने बड़ा स्कैटर्ड तरीके से पूछा था। 30 नंबर का जो पोर्शन था वो पीरा एक्ट और पीरा रूल्स के हवाले से था। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एनफोर्समेंट ऑफिसर की भी तैयारी की थी, अच्छे तरीके से हमने उनको करवाया था। आज उनके बहुत से इस तरह के मैसेज रिसीव हुए कि सर आपके जो शॉर्ट नोट्स थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा मतम नज़र यही होता है, नुक्ता नज़र यही होता है कि आपके लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि जो किसी के लिए आसानी पैदा करता है खुदा ताला की जात फिर उस शख्स के लिए भी आसानियां पैदा करती है। जो 30 नंबर का पोर्शन था वो पीरा एक्ट था और पीरा रूल्स थे। उसके हवाले से बड़ा शॉर्ट था। आगे प्राइस कंट्रोल एक्ट और होल्डिंग एक्ट, ये 2 एक्ट 5-5 नंबर के थे। जो सेकंड फेज के पेपर की मैं बात कर रहा हूं, इसमें 5-5 नंबर के ये 2 पेपर्स थे, यानी पोर्शंस उन्होंने टच किया हुआ था। उसके अलावा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट था 10 नंबर की, वो चीजें थी उसमें। उसके अलावा कॉलोनाइजेशन एक्ट था 10 नंबर का, और टीनेंसी एक्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशन था। अब इसमें जो उसने अपसेट दिया है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का, हालांकि जो फर्स्ट टाइम पेपर था उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए, उसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने की कोशिश की। लेकिन जो सेकंड फेज में पेपर हुआ है उसमें 8 से 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हमने आपसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करवाए थे, उन्हीं में से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे नोट्स देखे हों या उसको मेरे नोट्स मिले हों या उसने मुझसे सेशन लिया हो, तो 8 से 28 तक जो मैंने आपसे ये फंडामेंटल राइट्स तैयार करवाए थे उसमें से 10 सवाल पूछे गए हैं। एंड इट्स अ ह्यूज नंबर और वेरी इंकरेजिंग है हमारे लिए कि हम जिस नुक्ता नज़र से अपनी चीज़ों को आपके लिए तैयार करते हैं वो बड़ी फैसिलिटेटेड होती हैं, हमें उससे बड़ा हौसला भी मिलता है और इससे चीज़ें आसान भी होती हैं। पेपर टफ था, पेपर आसान नहीं था। कल भी पेपर होना है और 2 फेजेस के अंदर होना है। लेट्स सी कि अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स किस तरह का मंजरनामा पेश करते हैं। कल शाम भी उन दोनों पेपर्स को सामने रख के हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे।
आज के पेपर को अगर कलेक्टिवली इज्तमाई तौर पर अगर हम देखें तो इस पेपर को हम आसान पेपर नहीं कह सकते। ऑब्वियसली एंड वेरी अंडरस्टूड है कि 16 ग्रेड की सीट है, न्यूली एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है, आपका सर्कल जिस तरह एक एसडीपी होता है पंजाब पुलिस के अंदर, ऐसे पीरा डिपार्टमेंट के अंदर जो एसडीईओ है तहसील लेवल पे वो ऑफिसर अपॉइंट होगा। बाकी एनफोर्समेंट ऑफिसर, आईओस और नीचे सारे जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं वो सारे उसका स्टाफ होगा। एक जबरदस्त गस्टेड पोस्ट है, बड़ा जबरदस्त आपके करियर का आगाज हो सकता है। तो इन चीजों की वजह से ये पेपर ऑब्वियसली टफ आना ही आना था। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि पेपर मुश्किल था। मुश्किल पेपर जब आए तो उसकी एक सबसे जो मजे की चीज होती है बेटा, वो ये होता है कि उसमें कंपटीशन कम हो जाता है। जब पेपर आसान होता है लोग खुश तो होते हैं, जी मैंने 80 कर दिए, मैंने 70 प्लस कर दिए, मैंने 70 कर दिए, मैंने 65 कर दिए। लेकिन याद रखिएगा वो हर एक के लिए आसान होता है और जो मुश्किल होता है वो हर एक के लिए मुश्किल होता है। तो जिस स्टूडेंट ने 55 प्लस इसमें स्कोर किया है, अगर वो बाकी दोनों पोर्शंस में यानी जीके के अंदर और ऐसे के अंदर परफॉर्म कर ले, हमसे सेशन ले, जीके के हमारे नोट्स जो हैं, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि सब इंस्पेक्टर का जो हमारा सिलेबस था जो हमने शॉर्ट करके चंद दिनों के लिए आपको प्रिसाइज करके दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 64 उसमें हमारे क्वेश्चंस आए थे। ऐसे ही हम आपके लिए ये जीके का पोर्शन जो 100 नंबर का होगा, हम शॉर्ट नोट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने जो इसके 10 जैली सब्जेक्ट्स हैं, वो बेसिक इंग्लिश हो, वो बेसिक मैथमेटिक्स हो, वो बेसिक उर्दू हो, बेसिक इस्लामियात हो, बेसिक एवरीडे साइंसेज में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, करंट अफेयर हो, ज्योग्राफी हो, पाक स्टडी हो, इंडो पाक हिस्ट्री हो, करंट अफेयर हो, तमाम 10 के 10 सब्जेक्ट्स को हमने प्रिसाइज फॉर्म में आपके साथ ये नोट्स भी शेयर करने हैं, ताकि आपका ये जो 100 नंबर का पेपर है इसमें आप 60 प्लस स्कोर करें कम अज कम, और इंशाल्लाह 80 प्लस आप स्कोर करेंगे अगर आप हमारे नोट्स स्टडी करते हैं, हमसे सेशन लेते हैं। और दूसरा, जिस तरह सब इंस्पेक्टर के बाद उसकी इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, इसके साथ साथ इंस्पेक्टर लीगल का जो इंग्लिश ऐसे उर्दू ऐसे है वो भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऐसे ही एसडीईओ के लिए भी इंग्लिश ऐसे का जो हमारा बैच है वो 5/11 को शुरू हो रहा है। उसके अंदर ही हम इंशाल्लाह जो जीके का पोर्शन है वो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास लेस और मोर और लेस, कमोबेश हमारे पास ये जो टाइम है बेटा, हमारे पास 20 से 25 दिन है। तो क्रैश कोर्स के नाम से हम ये कोर्स चलाएंगे। आपने किसी सूरत भी घबराना नहीं है। आपने आज ही से अपना एनालिसिस करके, अपना मुहासबा करके, जिस तरह आपने परफॉर्म किया, आप कल ये अपने आप के साथ अहद कर लें अगर आपने फर्दर तैयारी के लिए अपने आप को स्पेयर करना है। इन आइदर केस आपने ये एमसीक्यूज का पेपर था, आपने अटेम्प्ट किया है, रिजल्ट किसी भी तरह का हो सकता है। सो टाइम ज़ाय किए बगैर अपने आप को एनरोल करवाएं। आपके साथ जीके का मटेरियल शेयर किया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए जाएंगे। हो सकता है आप कहीं जॉब पे हो, आप ड्यूटी कर रहे हैं, या आपकी फैमिली एंगेजमेंट्स हैं, या बिजली का कोई इशू है, आप मौजूद नहीं हैं, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे और जीके के पोर्शन के हवाले से इंशाल्लाह इंस्पेक्टर लीगल के ऐसे की तरह और एसडीईओ के ऐसे के लिए बिलखसूस हम 5/11/2025 से नया बैच का आगाज कर रहे हैं। आप अगर हमारे साथ इस कारवां में, इस सफर में शामिल होना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह वो तमाम ज़ादेरा आपको देंगे जो पिछले 10 से 12 साल के अंदर हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से सीखा, हवाद से ज़माना ने जो हमें सिखाया, और इसके अलावा मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास जो मटेरियल आया वो तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। खुदा हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद।